सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 12th का चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर किए थे। नाउ ये पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें कि हम लोग पहले सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला है इस चैप्टर में जिस पर कि जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसको कवर करेंगे। देन आफ्टर आगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में समझेंगे, उसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 2। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में भी कवर किए थे। सो यहाँ पर देखो के का वैल्यू। सो ओवरऑल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो के जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसका कि वैल्यू 1/4πε0 लिखते हैं, जो कि इक्वल्स टू होता है 9 × 10⁹ के। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, के का वैल्यू यूज करते हैं क्वेश्चन में। और वही बात करें इन मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में के इज इक्वल्स टू μ0/4π यूज करेंगे, जिसका कि वैल्यू होता है 10⁻⁻7। तो ये बस देखने में बहुत छोटा लग रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। जेईई मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से सोल्व होगा। के का वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंट है वहाँ पुट करना। नाउ ओवरऑल आगे कवर करते हैं एक एक कंसेप्ट। सो देखो सबसे पहले ये प्रीवियस वीडियो में भी कवर किए थे कि क्यू वी और बी दैट इज चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इस पर डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना है फॉर्मूला। नाउ सेकेंड बात करते हैं आई एल और बी, इसमें भी एक रिलेशन होता है फोर्स के टर्म में। सो फोर्स इज इक्वल्स टू लिखते हैं आई इंटू एल क्रॉस बी, जहाँ की आई हो गया करंट इन द वायर, एल हो गया लेंथ ऑफ वायर एंड बी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलता जुलता फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी और एक है फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। सो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। आगे बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी होता है। एंड वहीं बात करें बायोट सेवर्ट्स लॉ, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये एक फॉर्मूला आता है दैट इज बायोट सेवर्ट्स लॉ, जिसका कि ओवरऑल डायरेक्ट जेईई मेंस में ऑप्शन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोट सेवर्ट्स लॉ, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सो इसका वैल्यू होता है ओवरऑल इज इक्वल्स टू μ0I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4πr/q। सो इसको एज इट इज याद रखना है बस। ना आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर। देखो फिफ्थ नंबर में ओवरऑल फॉर्मूला है, मतलब कि ओवरऑल एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट आई फॉलो कर रहा है और इस पॉइंट पर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसमें कि ये आपका θ1 एंगल दिया हुआ है यहाँ से इधर और इधर दिया हुआ है θ2 एंगल। सो ओवरऑल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आता है फॉर्मूला निकल के KI/R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तुमको बस यही याद रखना है। यहाँ पर के का वैल्यू पुट किए हैं इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज μ0/4π, इसीलिए ये ओवरऑल बड़ा सा फॉर्मूला निकल के आया है। सो तुमको बस ये याद रखना है ऊपर वाला फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर दैट इज इक्वल्स टू KI/R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस पर डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। now बात करते हैं आगे। जैसे देखो 6 नंबर, ओवरऑल जैसे ये वायर दिया हुआ है तो यहाँ फाइनाइट वायर था और यदि यहाँ पर इनफाइनाइट वायर हुआ तो इस केस में बस क्या करना है कि साइन थीटा के जगह बस 90 डिग्री पुट करेंगे। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवरऑल होता है साइन 90 डिग्री 1 होता है। सो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखना है तुमको कि इनफाइनाइट वायर के केस में 2KI/R होता है और के का वैल्यू μ0/4π यहाँ पुट किए हैं तो निकल के आया है μ0I/2πr। सो तुमको बस याद रखना है इनफाइनाइट वायर के केस में 2KI/R, ये याद रखना है। तो इस दोनों के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। यदि इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है तो यहाँ 2KI/R होगा और यदि फाइनाइट वायर दिया हुआ है जिसमें कि θ1 θ2 पता है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा KI/R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। नाउ 7 नंबर बात करते हैं। ओवरऑल एक आर्क शेप में वायर दिया हुआ है तो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, जिसका कि वैल्यू होता है KI/R इंटू थीटा। तुमको बस ये याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू KI/R इंटू थीटा। थीटा हो जाएगा ये एंगल
जितना गिवन होगा क्वेश्चन में वही वहाँ यूज करना है। और इसको ओवरऑल सोल्व करते हैं तो निकल के आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360। सो तुमको बस ये याद रखना है, थीटा जो दिया होगा वो वहाँ पुट कर देना है फॉर्मूला में, दैट इज की आई बाई आर इंटू थीटा। नाउ 8 नंबर देखो, ओवरऑल यदि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि एक रिंग टाइप का वायर दिया है जिसमें कि ओवरऑल इधर से करंट गया और इधर से ओवरऑल करंट वापस आ गया और ये थीटा एंगल है, तो इस टाइप में क्या होता है कि करंट इंटर एंड एग्जिट इन अ सर्किट, मतलब कि एक ही सर्किट है जिसमें करंट इंटर हुआ और एग्जिट हुआ। तो इफ करंट इज डिवाइडेड, मतलब करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, सो ओवरऑल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है वो जीरो निकल के आता है। बस तुमको यही याद रखना है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। और ये 10 से भी ज्यादा बार आ चुका है जेईई मेंस में क्वेश्चन। सो डायरेक्ट याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इस केस में हो जाएगा जीरो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर देखो, ओवरऑल स्पाइरल फॉर्म में यदि दिया हुआ है एक वायर जिसका कि ये रेडियस ए दिया हुआ है और कैपिटल ओवरऑल वायर की बात करें तो रेडियस बी मान लो दिया हुआ है, तो स्पाइरल ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एन टर्न्स मान लो इसमें है, तो ओवरऑल एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए इंटू एल एन बी बाई ए। सो ये ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है, या स्पाइरल केस यदि दिया हुआ है तो। ना वही बात करते हैं 10 नंबर। सो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स आता है Q इंटू ई। और यदि निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है तो इसके अपोजिट फोर्स लगता है निगेटिव चार्ज के केस में, दैट इज Q इंटू ई। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, डायरेक्ट जेईई मेंस में यूज है। ना आगे बात करते हैं 12th नंबर देखो, ओवरऑल एक वायर दिया हुआ है रिंग शेप में, इसको एक लूप भी मान सकते हो। सो इस टाइप में क्या होता है बेसिकली कि आर रेडियस का एक दिया हुआ है लूप या फिर रिंग बोल सकते हो जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है आई, और एट ए डिस्टेंस एक्स की बात करें मतलब एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप में याद रखना है डायरेक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग ऑफ एन टर्न्स। और लूप की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द रिंग की बात करें दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पर बेसिकली जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन भी आ चुका है, सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ की आपका एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई करंट हो जाएगा, आर रेडियस हो जाएगा और एक्स हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। और वही बात करें यदि एक्स जीरो पुट करें मतलब कि यदि इसके सेंटर पर ही पूछे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह जीरो यहाँ पुट करना है और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकल के आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। सो ये भी याद रखना है। ना आगे नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। बेसिकली ये इस शेप में बेसिकली एक सोलेनॉइड होता है जिसमें कि करंट आई मान लो फॉलो हो रहा है, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकल के आता है फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एन आई, एन यहाँ स्मॉल एन यूज करते हैं दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब कैपिटल एन अपॉन एल। सो ये याद रखना है, म्यू नॉट एन आई होता है फॉर्मूला। और वहीं बात करें 14 नंबर टोरॉइड के केस में, इस पर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr ये, और जहाँ की कैपिटल एन पुट करते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर। और बेसिकली यहाँ इस टाइप में यही हम प्रीफर करते हैं कि यहाँ पर भी तुम याद रखो वही फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड के केस में भी सेम एज सोलेनॉइड। बस तुमको याद रखना है कि सोलेनॉइड के केस में एन का वैल्यू जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और वहीं बात करें टोरॉइड में तो टोरॉइड में याद रखना है कि एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2πr पुट करना है। सो इस दोनों में ये बस डिफरेंस होता है, बाकी याद रख सकते हो फॉर्मूला की म्यू नॉट एन आई।
सो यहाँ पर इस चैप्टर में ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला थे जो जिस पर कि जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सो इसको याद रखना है। नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। इसको बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। सो समझते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। सो देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट, so magnetic dipole moment of a current carrying loop is given by ओवरऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज m वेक्टर इज इक्वल्स टू I इंटू ए वेक्टर। सो ओवरऑल इस फॉर्मूला में देखा जाए तो ए वेक्टर आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, आई करंट इन द लूप हो जाएगा, और वहीं बात करें एम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। और ये बेसिकली एक वन टर्न के लिए फॉर्मूला है, मतलब कि यदि एक सिंगल टर्न का ओवरऑल एक लूप दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा आई इंटू ए वेक्टर। और वहीं बात करें फॉर एन लूप्स, मतलब कि एन टर्न्स हो, एन लूप्स हो, तो इसमें हम लोग एन से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूला में, तो निकल के आता है एम वेक्टर इन इज इक्वल्स टू आई इंटू एन इंटू ए वेक्टर। सो एन से बस मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ओवरऑल बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो एक फॉर्मूला बस होता है जो कि ओवरऑल करंट इनटू एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बस यही याद रखना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर। और वहीं एन लूप के लिए ओवरऑल एन से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो निकल के आ जाएगा आई इंटू ए इंटू एन। और ओवरऑल बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सो ओवरऑल यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज आई इंटू ए वेक्टर। और इसका डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओवरऑल राइट हैंड थंब रूल में तुमको ये बस याद रखना है ट्रिक कि ओवरऑल एक्स वाई प्लेन में ओवरऑल करंट यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कोई भी आपको दिया हुआ है डायग्राम, उसमें करंट यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओवरऑल राइट हैंड को देखा जाए तो थंब अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ओवरऑल माइनस के कैप में हो जाएगा। सो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस टाइप से हम लिखेंगे कि करंट क्लॉकवाइज है तो माइनस के कैप में होगा, और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज में है सो ओवरऑल थंब देखा जाए तो बाहर जा रहा है तो प्लस के कैप में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। सो यहाँ से समझ सकते हो। नाउ इस डायग्राम में देखा जाए तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज में करंट मूव कर रहा है, थंब बाहर आ रहा है, इसीलिए प्लस के कैप यहाँ यूज किए हैं डायरेक्शन के लिए। सो इस टाइप से आप लिख सकते हो डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक मोमेंट। ना कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिए हैं कुछ, यहाँ से क्लियर होगा। बेसिकली सबसे फर्स्ट देखो, ओवरऑल एक सर्कुलर टाइप का ओवरऑल मान लो रिंग है या फिर डिस्क मान सकते हो। सो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ हो जाएगा आई इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन की बात करें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, थंब बाहर जा रहा है तो प्लस के कैप हो जाएगा इसका डायरेक्शन। सो ये ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। नाउ सेकेंड बात करें, स्क्वायर है ओवरऑल एल लेंथ का, और ओवरऑल करंट आपका इस टाइप से मूव कर रहा है, मतलब कि ओवरऑल बात करें तो क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है इस मतलब स्क्वायर शेप में। तो इस केस में ओवरऑल थंब अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करें यदि तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आई इंटू एरिया दैट इज एल स्क्वायर इंटू आई माइनस के कैप। और वहीं थर्ड नंबर बात करें, रेक्टेंगल दिया हुआ है एल बी, ओवरऑल लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, सो ओवरऑल एरिया एल बी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आई इंटू एरिया दैट इज एल बी इंटू डायरेक्शन की बात करें तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट, दैट मीन्स ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज है, तो थंब बाहर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल की यूज करें तो इसलिए यहाँ पर प्लस के कैप हो गया। और वहीं फोर्थ नंबर बात करें तो ओवरऑल सेमी रिंग मान लो दिया हुआ है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रहा है, थंब अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस के कैप हो जाएगा, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्योंकि हाफ एरिया लेना है इंटू माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा ओवरऑल मैग्नेटिक। ना एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो ओवरऑल इस ये शेप आपको दिया हुआ है जिसमें कि एक रिंग है जिसका कि हाफ रिंग है, रेडियस आर है, और उसी में एक अटैच दूसरा रिंग है जिसका रेडियस 2r है। सो मैग्नेटिक मोमेंट ओवरऑल सबके वजह से लिखेंगे
तो यहाँ हो जाएगा ओवरऑल सबसे पहले बड़ा वाला दैट इज इसके रिंग की बात करें 2r रेडियस वाले रिंग की, तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 2r होगा क्योंकि 2r रेडियस है, तो पाई इंटू 2r स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हाफ एरिया ही लिख रहे हैं यहाँ पर। और इनटू डायरेक्शन की बात करें तो करंट देखो इस टाइप से मूव कर रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस के कैप हो जाएगा। और ये हो गया ओवरऑल कैपिटल रिंग के लिए। और वहीं छोटा रिंग की बात करें जिसका रेडियस आर है, तो इसमें हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओवरऑल इस टाइप से मूव कर रहा है करंट यहाँ पर इस रिंग में, इस लूप में बेसिकली बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो थंब बाहर जा रहा है दैट मीन्स प्लस के कैप, तो इस टाइप से दोनों के वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ना आगे नेक्स्ट बात करें लास्ट ओवरऑल देख लो, ये शेप दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह यहाँ 2r पहले लेंगे, 2r स्क्वायर अपॉन 2 सेम उसी टाइप से, प्लस इसकी बात करें तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्योंकि हाफ ही है, इंटू ओवरऑल बात करें तो इस टाइप में तो यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें तो कंप्लीट लूप में यदि देखें तो इस टाइप से मूव कर रहा है करंट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस के कैप हो जाएगा सब की वजह से। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो बस तुमको याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया वेक्टर इनटू डायरेक्शन के लिए ओवरऑल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो इस टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस समझते हैं। इस पर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे कि ओवरऑल टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई होता है। पी आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला आता है। और वहीं बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में तो ठीक सेम जैसा फॉर्मूला इसका भी होता है, दैट इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। मतलब कि ओवरऑल याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में यदि पी था तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बस एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वहीं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे बी वेक्टर से। तो टॉर्क निकल के आ गया पी क्रॉस ई, तो यहाँ हो जाएगा टॉर्क ओवरऑल एम क्रॉस बी। और वहीं बात करें पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस पी डॉट ई था, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हो जाएगा माइनस एम डॉट बी। इसी को सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट दैट इज आता है आपका माइनस एम बी कोस थीटा, और इसमें आता है माइनस पी कोस थीटा। और वहीं थीटा की बात करें तो थीटा यदि जीरो था यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में तो फोर्स जीरो था, टॉर्क जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे। और वहीं बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में तो इसमें यदि थीटा जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बस यही इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर जो था यू मिनिमम पर स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में यू मिनिमम पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और वहीं बात करें थीटा 180 डिग्री यदि है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में तो फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, यू मैक्सिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और वहीं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो थीटा 180 डिग्री है तो फोर्स जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, यू मैक्सिमम होगा, बट इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और वहीं लास्ट में देख लेते हैं बेसिकली टाइम पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई, और जहाँ की पी वेक्टर ये है, ई वेक्टर ये है, फोर्स यहाँ जीरो है, तो स्मॉल एंगल रोटेट एंड रिलीज। तो इस केस में ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। तो सेम यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, बस पीई के जगह यहाँ एम बी हो जाएगा। सो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। सो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना है। जैसे देखो
ओवरऑल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू BINA एक फॉर्मूला आता है, डेट इज इक्वल्स टू C थीटा हम लोग लिखते हैं, और जहाँ C आपका टॉर्सियोनल कांस्टेंट होता है, और यहाँ टॉर्क इज इक्वल्स टू BINA में B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, I हो जाएगा करंट, N हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, A हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वहीं बात करें तो यहाँ दो टाइप का फॉर्मूला निकल के आता है। पहला आता है आपका करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा अपॉन आई, जिसको कि हम लिखते हैं BNA अपॉन C। और वहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा अपॉन V, डेट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन IR भी लिख सकते हैं। ओवरऑल इसको सॉल्व करके लिखते हैं BNA अपॉन C इंटू R। R यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बस तुमको दो फॉर्मूला याद रखना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। डायरेक्ट यहाँ से जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द करंट सेंसिटिविटी, तो इसका की याद रखना है थीटा अपॉन आई होता है, डेट इज इक्वल्स टू BNA अपॉन C बोलते हैं इसको। और वहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा थीटा अपॉन V, डेट इज इक्वल्स टू BNA अपॉन CR। तो ये दोनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है, डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन है इस पर। और वहीं आगे नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जेईई मेंस 2025 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है चार्ज डिस्क इज मूविंग, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। और एक चार्ज डिस्क जो है मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, ओवरऑल रोटेट कर रहा है, जिसका कि प्लस Q चार्ज है और रेडियस R दिया हुआ है। तो इस टाइप में तुमको डायरेक्ट याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर आता है M वेक्टर इज इक्वल्स टू L इंटू Q अपॉन 2M, जहाँ L हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, डेट इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर इंटू ओमेगा, या फिर लिख सकते हो MVR, और Q हो गया चार्ज, और 2 इंटू M हो गया मास। तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये याद रखना है। चार्ज या फिर मूविंग डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू L वेक्टर इंटू Q अपॉन 2M। और बेसिकली यहाँ पर ये भी याद रखना है कि L वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा भी लिखते हैं, जहाँ आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो कि डिस्क के लिए हाफ MR स्क्वायर होता है। सो L इज इक्वल्स टू हाफ MR स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो। सो ओवरऑल यहाँ पर दो तीन फॉर्मूला तुमको याद रखना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी याद रखना है। और एक चार्ज मूविंग डिस्क यदि है तो इसमें फॉर्मूला एक याद रखना है M वेक्टर इज इक्वल्स टू L इंटू Q अपॉन 2M। ना आगे देखते हैं। ओवरऑल एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2023 में भी आया हुआ है और 2025 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। सो क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी along the axis of current carrying a straight solenoid। सो ओवरऑल यहाँ पर दो पार्ट में क्वेश्चन बनता है। सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स and the electron will second है and the electron will continue to move in along the axis of solenoid। मतलब कि ओवरऑल यदि आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ along the axis of current carrying a straight solenoid, तो इसमें दो पॉइंट याद रखना है। एसर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि ओवरऑल फोर्स 0 होगा। तो इसको समझने के लिए बेसिकली यहाँ पर देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू V क्रॉस B, पीछे भी हम कवर किए हैं इसको। सो ओवरऑल यहाँ फोर्स 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी 0 होगा क्योंकि dv/dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी आपका हो जाएगा 0 एक्सीलरेशन। और वहीं एक्सीलरेशन 0 हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए होता है, तो यहाँ पर फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से समझ सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्स 0 होगा। और एक और तरीका समझ सकते हो कि देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर ओवरऑल इन सेम डायरेक्शन है। सो यहाँ पर V और B का बीच का एंगल 0 है, थीटा 0 है। और फॉर्मूला एक पता है फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होता है।
सो यहाँ पर बी क्रॉस बी को लिख सकते हैं बी बी साइन थीटा। सो यहाँ पर थीटा ही जीरो है तो साइन थीटा जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ओवरऑल यहाँ पर फोर्स निकल के आता है जीरो। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। ओवरऑल असर्शन रीजन में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सो फाइनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 100% कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला कवर होता है। सो जो भी क्लास नोट्स है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी प्रीवियस चैप्टर भी कवर किए हैं 11th एंड 12th का, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और न्यू चैप्टर के साथ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन।